में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। अररिया आरएस में आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। दरअसल ये बयान उस समय दिया जा रहा था जब अररिया आरएस में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। इस वायरल बयान में सांसद प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके आगे वह बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का शादी करना हो तब जात पात खोज लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की एकजुटता की बात हो तब पहले हिंदू बनिए, बाद में जाति को ढूंढिए। सांसद प्रदीप सिंह के इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा रविवार की शाम अररिया पहुंची थी, जहां अररिया आरएस में उनके स्वागत को लेकर जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अररिया सीमांचल क्षेत्र में इन दिनों भ्रमण कर रहे हैं। भागलपुर से इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, जो रविवार को पूर्णिया में भ्रमण करते हुए अररिया पहुंची थी, जिसके बाद पूर्णिया और अररिया की सीमा पर गिरिराज सिंह एवं ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज का हिंदू स्वाभिमान यात्रा समिति के सदस्यों ने उनका अभिवादन व स्वागत किया, जिसके बाद हिंदू स्वाभिमान यात्रा शहर के मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल पहुंची, जहां गिरिराज सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हमको हिंदू कहने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना, आज कौन करेगा देश का रक्षा? बताइए, इस देश का रक्षा कौन करेगा? अगर मोदी जी नहीं होते क्या अगर मोदी जी नहीं होते? मित्रों सुनो, ये वाकई हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, जिसकी प्रतिमा के सामने खड़े हैं एकमात्र अगर जो संस्कृति का संवाहक या सनातन संस्कृति के संवाहक, जिन्होंने कहा कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। जिन्होंने कहा कि उठो जागो और जब तक दौड़ो, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए उसे पा ना लो जिसे चाहो। तो हम लोग उठे हैं, दौड़ रहे हैं, जब तक लक्ष्य पाना ले। आज लक्ष्य ही पाने के लिए आप लोगों के पास आए हैं, और हमारा लक्ष्य आपसे किसी चीज की प्राप्ति नहीं है, आपका संगठित होना, जातियों में ना बंटना, एक हिंदू होना और एक हिंदू होकर गर्व से कहना हम हिंदू हैं, यही हमारा लक्ष्य है। स्वामी दीपांकर महाराज के। विवेकानंद की इस प्रतिमा के सामने, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का सनातन का डंका बजाया था, हमें भी पूरा भरोसा है, पूरे दुनिया के लोगों ने एक भविष्यवाणी की है। 21वीं सदी भारत का है, लेकिन जिस अररिया में हम ये बात बोल रहे हैं, उस अररिया में मैं हर जगह यही कह रहा हूँ, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। क्योंकि लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता, लेकिन उसी लकड़ी का जब गांठ बन जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तोड़ सके। आज मेरा फिर निवेदन है, विवेकानंद के मूर्ति के सामने, हमारे धर्म में हम मरते हैं शरीर से लेकिन आत्मा जीवित होती है। विवेकानंद के चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करते हुए ये चाहता हूं कि अररिया के सारे हिंदू अपने भेदभाव को भुला करके, किसी के यहाँ मरनी हो सभी लोग जाएं,
किसी के यहाँ शादी विवाह हो, सभी लोग जाएं। अगर गलती से किसी ने प्रताड़ित करने की कोशिश की, अगर एक थप्पड़ भी मारे, सुन ले तो पूरे अररिया के लोग निकल करके उसके घर पर पहुंचे। जिस दिन ये होगा, अररिया की धरती पर फिर से विवेकानंद का वो शब्दवाणी गूंजेगा। और शब्दवाणी यही है, हम संगठित हैं तो सुरक्षित हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं स्वामी जी से कहूंगा, दीपांकर स्वामी महाराज से, आप दो आशीर्वाद दें। प्रेशर सब रहता है, और जब जब मौका मिलता है, विषय मिलता है, मैं पेंटिंग करता हूं। इससे आदमी की अभिव्यक्ति रंगों में उतारने का मौका मिलता है। आप क्या सोचते हैं, आज के समाज के बारे में क्या सोचते हैं, और विभिन्न विषयों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पेंटिंग के माध्यम से जो अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है, मेरे विचार से इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि हर क्लास, हर स्कूल में यह पेंटिंग सिखाई जाए। और शनिवार को मैंने कहा ही है सभी से, हमारे शिक्षा विभाग में, कि जो बैकलेस डे है उस दिन पेंटिंग सिखाया जाए, खेल सिखाया जाए, डांस सिखाया जाए, म्यूजिक सिखाया जाए। बहुत सारे म्यूजिक टीचर मुझे व्हाट्सएप भी भेजते हैं कि सर म्यूजिक तो मुझे सिखाना है, हारमोनियम नहीं है, तबला नहीं है। और मेरी जानकारी में मैं सबका जवाब देता हूँ, हर टीचर का जवाब देता हूँ, और ये सुनिश्चित करता हूँ कि उसी दिन तबला और म्यूजिक हारमोनियम स्कूल में पहुंच जाए। वैद्यनाथ भी जानते हैं कि कितने टीचरों को हम लोगों ने हारमोनियम और तबला उपलब्ध करा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और मैं चाहूंगा कि हर शनिवार को, क्योंकि अन्य दिनों में हो सकता है कि बहुत कड़ा सिलेबस है, सिलेबस पूर्ण करने की का प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर शनिवार को ये सब रखें तो बच्चे शनिवार का विषय आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सीखेंगे। और जब वो विद्यालय से 3:15 पे, हम लोग 3:15 के आसपास छोड़ते हैं, हम लोग ज्यादा देर उसको रखते भी नहीं है, वो घर जाएगा, अपने बच्चों के साथ खेलेगा, अपने मित्रों के साथ खेलेगा, और एक भावना उत्पन्न होगी, खेल की भावना और समाज में एक साथ रहने की भावना। मैं चाहूंगा कि यह कार्यक्रम हर साल हो, समय पर हो, और ये एनुअल कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।